नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि आज दिन भी मंगलवार है। तो मंगल का क्या कारकत्व है, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी, इसके साथ साथ मंगल को कैसे पॉजिटिव करें, उससे हम कैसे सकारात्मक रिजल्ट लें ताकि हमारे जीवन पे इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, इन सारी चीज़ों उपाय सहित हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, यानी हमारे जीवन में जो लाल रंग है वो मंगल से जुड़ा है। हमारे शरीर में हमारा ब्लड, रक्त, वो सब मंगल के कारकत्व हैं। इसलिए रक्त से संबंधित कोई भी विकार, चाहे वो डेंगू हो या ब्लड में हमारे कोई भी इन्फेक्शन हो, वो सभी मंगल से जुड़े कार्य हैं। यानी कि मंगल खराब होगा तो हमें इन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल हमारा शरीर भी है, इसलिए मंगल हमारी शारीरिक ऊर्जा भी है। तो जितने भी तरह के शारीरिक श्रम होते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई गेम खेलना, कोई जातक यदि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाह रहा हो तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका मंगल लाभ घरों से कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैरियर हम उसी फील्ड में बनाएंगे जहाँ से हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, हमें लाभ हो, तभी उसको हम कैरियर बोलते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए मंगल का एक पॉजिटिव और लाभ घरों से कनेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारे स्पोर्ट्स या कोई भी साहस वाला काम, इसमें आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी आ जाते हैं, क्योंकि वो साहसिक कार्य करते हैं। सेना, पुलिस और जितने भी तरह के टूल्स हैं, अस्त्र शस्त्र, सेना भी इसलिए इसमें मंगल के कार्यों से जुड़े हैं, क्योंकि उसमें भी अस्त्र शस्त्र का यूज होता है, कोई टूल्स का यूज होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, कोई भी डॉक्टर कोई सर्जरी करेंगे या कोई किसी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत तरह के टूल्स हैं, मैकेनिकल फील्ड है, तो ये सभी मंगल के कारकत्व को लेकर के चलते हैं। तो एक अच्छा इंजीनियर, एक डॉक्टर या फिर सेना, पुलिस, ऐसी चीज़ों में जाने के लिए मंगल का पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारे मंगल के कारकत्व हैं। इसके साथ साथ कई निगेटिव चीज़ों से भी मंगल जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना। जब मंगल शनि या राहु के प्रभाव में आ जाता है तो ये एक्सीडेंट का भी जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। इसलिए जब भी इस तरह की नेगेटिविटी नज़र आए तो उसको सकारात्मक तरीके से कैसे हम यूज करेंगे, उसके ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करेंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मंगल गुस्सा भी है, हमारे शरीर की, हमारे मन की जो हिम्मत है वो तो है ही, साथ ही साथ निगेटिव वे में बात करें तो मंगल एग्रेशन है। इसलिए जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या बात बात पे झगड़े करने वाले लोग हैं, जिनका बोलचाल बहुत ही रफ हो, गाली गलौज से बात करते हों, तो ऐसे लोगों के पास मंगल के निगेटिव वे में जाना और कुंडली में ऐसे ग्रहों से मेल खाना दर्शाता है, जिसके कारण उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो मंगल और भी अन्य चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि ज़मीन से जुड़े कोई भी कार्य, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग हो, आप ज़मीन खरीद बिक्री से लाभ उठा रहे हो या कोई वास्तु कर रहा हो, ज़मीन पे जो नक्शा बनता है, यानी कि आर्किटेक्चर, जो इंजीनियर होते हैं जो घरों का नक्शा बनाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मंगल के कारकत्वों को यूज कर रहे होते हैं। जैसे कोई जिम है, एक्सरसाइज से जुड़ा है, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें ज़्यादा ऊर्जा और परिश्रम की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा हिम्मत वाला कार्य, वो सब मंगल के कारकत्व है। तो आखिर हम इन चीज़ों को कैसे पॉजिटिव तरीके से यूज करें, निगेटिव हमें फल कब देगा? तो निगेटिव फल दो तरह से दे सकता है। या तो जन्म कुंडली में मंगल किसी ऐसे ग्रह की बुरी दृष्टि में हो, जैसे शनि, राहु, केतु,
तो इस तरह के ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव में या उनके साथ कंजंक्शन में एक साथ बैठ जाए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमें निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। मतलब एक आशंका व्यक्त की जा सकती है कि ऐसे ग्रहों के साथ कंजंक्शन होने पे हमें निगेटिव फल मिल सकता है। तो उसको भी पॉजिटिव करने का तरीका है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो एक तो हो गई जन्म कुंडली में आपका इस तरीके से बैठा हो किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हो सकता है मंगल आपकी जन्म कुंडली में अकेले बैठा हो, लेकिन तब भी कभी कभी वो निगेटिव फल दे देता है। वो कैसे देता है? वो होता है गोचर, ट्रांजिट के जरिए। क्योंकि राशि परिवर्तन सभी ग्रहों का होता रहता है। जैसे कि मंगल यदि आपके कुंभ राशि में अकेला बैठा हो, अकेला बैठा है, किसी भी अन्य ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो गलत रिजल्ट कैसे देता है? तो गोचर के जरिए कोई भी ग्रह की दृष्टि में आ जाएगा या उसके साथ कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी शनि कुंभ राशि में गोचर में है, कुंभ राशि में गोचर के जरिए वहाँ बैठा हुआ है। तो आपका मंगल कुंभ राशि में था, अकेला बैठा था, लेकिन शनि गोचर करते हुए कुंभ राशि में ही पहुँच गया, जो 2.5 साल रहेगा। तो इन 2.5 सालों में आपको मंगल के निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? तो शनि हमारा कैरियर होता है, हमारा प्रोफेशन होता है, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, हमारा व्यवसाय जो भी है, काम करने का जो तरीका है वो शनि है। अब उसके साथ मंगल जुड़ गया तो मंगल के कारकत्व शनि के साथ मिल जाएंगे। जैसे मंगल एग्रेशन है, गुस्सा है, साजिश है, षड्यंत्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, विवाद है। इसका मतलब आपके करियर में, आपके कार्यस्थल में हो सकता है आप किसी विवाद में घिर जाएं, आप किसी साजिश के शिकार हो सकते हैं, आप किसी दुश्मनी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोचर में शनि मंगल के पास जा बैठा है। तो हम उसको कैसे, इन चीज़ हमें जब मालूम चल गया कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, एक आशंका है, तो उसको पॉजिटिव वे में करने के लिए हमें मंगल के ऊर्जा को चैनलाइज करना होगा। क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम कैसे चैनलाइज करें? क्योंकि ऊर्जा को आप बदल नहीं सकते हैं, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, ओनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज करेंगे। जैसे मंगल हमारी शारीरिक ऊर्जा है, तो आप नित्य प्रतिदिन अगर जिम से जुड़े हैं, आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे खाली पैर पैदल चलते हैं बिना चप्पल या जूते के, डेली थोड़ा बहुत भी चलते हैं आप, तो मतलब आप मंगल से जुड़े हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को आप उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी पॉजिटिव वे में किसी ग्रह की ऊर्जा को यूज करेंगे तो आपको उसके निगेटिव फल नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई आपका बच्चा हो, आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, किसी की बात नहीं मानता है, इसका मतलब वो मंगल की ऊर्जा को यूज नहीं कर पा रहा है। तो जब कोई ऊर्जा यूज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका निगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। तो किसी भी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गुस्सा, किसी से लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, इस तरह की प्रवृत्ति जो है मंगल के निगेटिव ऊर्जा को दर्शाती है। तो यदि वैसे व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज से जुड़ा जाए, ज़मीन पे खाली पैर पैदल चल रहा हो, जिम कर रहा हो, तो उसको कहीं और यूज कर रहा हो, तो आपको बुरा प्रभाव देखने को कम मिलेगा। जैसे गुस्सा कम होना, एग्रेशन कम होना, वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके करियर में दिक्कत आ रही है, आप ज़मीन पे सोना शुरू कर दीजिए, आप ज़मीन पे दरी बिछाइए और सो जाइए, डेली आप ऐसा करिए, या ज़मीन पे खाली पैर पैदल चलिए। तो आपके करियर में जो ये बाधा आ रही है, विवाद आ रहा है, कोई न कोई साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, तो इसके जो नेगेटिव फल हैं वो आपको देखने को कम मिलेंगे और आपको दिन प्रतिदिन करियर में तरक्की भी ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से मंगल ग्रह की ऊर्जा को चैनलाइज कीजिए और उसके बुरे परिणाम से अपने आप को बचाइए। वो बीमारी के रूप में भी दे सकता है, जैसे डेंगू हो जाना, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब मंगल के कारकत्व के निगेटिव परिणाम हैं।
तो इन चीज़ों में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे ऐसे ही वीडियो और मैं अन्य ग्रहों के बारे में लेके आऊँगा, तो उन सभी ग्रहों के कारकत्व धीरे धीरे आपको अलग अलग वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।